गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज अपन जो अपना चैप्टर कंटिन्यू था इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग की इकोनॉमी की डेफिनेशन यानी पीपुल्स आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी दिस मेक अप द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसको अपन एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, और थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर जिसको अपन सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इन तीनों सेक्टर के बारे में हमने डिटेलली पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, जिसमें अपन ने 3 सेक्टर को कंपेयर किया था किस तरह से नेल्स टू कार, यानी कार के अंदर नेल्स यानी कील जो होती है उसका उपयोग होता है, और साथ में उसके अंदर कार्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे टायर है, सीट है, ठीक है ना, प्लास्टिक के हैं, बहुत सारी चीज़ों का इंक्लूड किया जाता है। उन सारी चीज़ों को अपन किस तरह से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो आज अपन पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। वैल्यू इज यूज्ड नॉट द क्वांटिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की अपन वैल्यू को यूज करते हैं, उसकी क्वांटिटी का यूज नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार जो होती है उसको प्रोड्यूस करने में नेल से कील से लगाकर टायर है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें उसकी वैल्यू को यूज किया जाता है, उसकी क्वांटिटी को यूज नहीं किया जाता है। जब उसका प्राइस फिक्स होता है तो उसमें उन कील्स का भी प्राइस उसमें ऐड होता है, तब जाकर उसका टोटल लास्ट प्राइस जो होता है वो बताया जाता है। ठीक है, अब अपन इसको प्रिकॉशन यानी सावधानी इसमें क्या होनी चाहिए, देखो नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इसमें सारी चीजें काउंट की जाती है, ठीक है, लेकिन उसका टोटल प्राइस होता है। देखो द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड या कैलकुलेटेड, एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड या कैलकुलेटेड because the value of intermediate goods and services are already in final goods and services, यानी उसमें जो उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो फाइनल वैल्यू उसमें काउंट की जाती है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया गया है, देखो why are only the final goods and services counted। अपन एक एलोवेरा का एग्जांपल लेते हैं। एलोवेरा जो है हम फॉरेस्ट यानी जंगल से कलेक्शन करके फूड गेदरिंग के रूप में लाते हैं, उसका चार्ज होता है हमारे फॉर 20 रुपीज। देन उसको फेस वॉश में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसका प्राइस हो जाता है 50 रुपीज। जब शॉपकीपर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, सेल होता है तो 100 रुपीज में सेल होता है, यानी इसका टोटल प्राइस क्या आ गया 100 रुपीज, इसमें टोटल काउंट होता है।